हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले से वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ का आपका एग्जाम वाला प्रश्न टॉप 20 प्रश्न आपको बताने वाले हैं। जो आपका कल 16 मार्च का एग्जाम उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आपको देखने को मिलेगा, इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। 4900 का वर्गमूल क्या है, हमारा ट्रिक को समझिएगा। 4900 यहाँ पर बोला है ना, तो देखिए कुछ मत करिएगा, 2 जीरो बराबर क्या लिखिएगा, 1 जीरो लिखिएगा। और 49 किसका स्क्वायर है याद रख लीजिएगा। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 49। कैसे होता है भैया, 7 गुने 7 कितना होता है, 49 होता है। तो यहाँ 7 लिख दीजिएगा, हमारा आंसर 70 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका याद रख लीजिएगा कम से कम लेकर 1 से लेकर 20 तक सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो याद रखिएगा प्लस में रहता है तो क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या ये होता है, क्योंकि भैया 18 होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइनस में बोल रहा है। अब माइनस का नियम क्या है, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। तो ये सबसे छोटा क्या है, ये तो माइनस में सबसे बड़ा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या बोल रहा है, 216 किसका घनमूल है। तो याद रखिएगा 6 का यदि क्यों करिएगा ना, 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 से 36, 36 को 6 से करिएगा 216। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसलिए आपको क्यूब भी याद रखना होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारा अंत ए का मान निकालना बोल रहा है। अब देखिए ए का मान यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, तो हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं। तो ए का मान यहाँ पर हम लोग यदि 8 रख देते हैं, क्या रखेंगे 8। तो 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, 11 को 1 हाथ में यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 8 यदि रखेंगे तो 8 1 9 9 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 4 5 मतलब पूरा सूटेबल फुल हो जा रहा है। मतलब 8 का मान क्या हो जाएगा 8 रखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 3 है, ए है, सॉरी 3 1 है और यहाँ पर ए है ना, और यहाँ पर क्या है 1 है और ए है और यहाँ पर 3 है। अब यहाँ देखिए मान बैठा कर देखना होगा। 6 यदि हम बैठाएंगे, यहाँ पर 6 यदि हम 6 बैठा लेते हैं तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन हमको कितना लाना है 1 लाना है, तो 6 तो बैठा नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए 7 बैठेगा तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमको यहाँ कितना चाहिए 1, तो ये भी नहीं बैठा सकते हैं। तो हम सोचे कि 8 यदि बैठाएंगे तो 8 3 11 के 1 हाथ में 1 भी हो जाएगा। और यहाँ पर भी यदि 8 बैठाएंगे 8 9 10 के 0 हाथ में 1, मतलब 501 यहाँ चाहिए, 501 मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी नंबर का पावर क्या होता है 0 मतलब वैल्यू 1, 4 का पावर 0 वैल्यू 1, 5 का पावर 0 वैल्यू 1, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 क्या होगा 1 होगा। आगे यदि देखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमारा प्लस 1। देखिए माइनस प्लस से ये कट गया, ये माइनस प्लस से कट गया, आंसर क्या आ गया 0। हमारा 0 ऑप्शन नंबर 1 है। आगे देखिए x प्लस 7 बराबर यदि 12 आया तो x का मान क्या निकलेंगे, x बराबर 12 माइनस 7, तो x का मान हमारा 5 कहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखिए 28 एक्स स्क्वायर वाई, अब भागा कितना 7 एक्स वाई। जैसे समझिए 7 को टेबल में 28 कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। एगो से एगो एक्स कट गया तो एगो एक्स बच जाएगा, और वाई से वाई पूरा कट गया, तो 4x आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। आगे यदि देखते हैं 9x माइनस 27 एक्स वाई। अब इसमें कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन लेंगे भैया, 9 कॉमन ले लीजिए, ले लेते हैं, क्योंकि 9 एकम 9 होती है, 27 भी हो जाएगा। एक्स भी कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों जगह एक्स है। तो हमारी जगह इधर क्या बचेगा, 9x में 1 भर में जाएगा, 1 यहाँ पर बचेगा, और 9 दिया 27 हो जाएगा। एक्स तो बाहर ले लिया, यहाँ पर वाई बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कहाँ है, यहाँ तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 में तो पहला है। आगे देखते हैं 50 में, मतलब 92 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर किसके बराबर नहीं होगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले 92 के स्क्वायर करेंगे और 8 के स्क्वायर करेंगे। तो 92 के स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, तो 2 दूनी 4 और 2 में 18, ठीक है। और 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 9 9 में 81, 1 82। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, 8 8 और 16 का 6 हाथ में 1, तो 8 2 1 3 1 4, 84 से 64 आ जाएगा। उसमें से 8 8 64 यदि हम घटा देंगे, तो यहाँ हम 64 को यदि हम घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8400 हो जाएगा, है ना। और 8400 किसके बराबर यहाँ पर होगा, तो यहाँ देखिए 8400 के बराबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करिएगा 92 के स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 92 के स्क्वायर 8 का स्क्वायर घटाइएगा ना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8400 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके घटाइएगा 8400 आएगा। आगे देखिए बोल रहा है 6 नल एक हौज को 12 घंटा में भरता है। 6 नल बोल रहा है एक हौज को कितना देर में भरता है, 12 घंटा में भरता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 9 नल एक हौज को कितना देर में भरेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 6 72 बराबर कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। 9 को नीचे भेज दीजिए और बराबर x कर दीजिए, तो 9 8 72। तो x का मान कितना निकल जाए 8 निकल जाएगा, मतलब कितना घंटा ले लिया 8 घंटा, ठीक है।
चलिए 8 यहाँ पर कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। 6 नल है, 6 नल लिख दीजिए। 12 घंटा लगाया, 12 घंटा लिख दीजिए। 9 नल है तो नल का संख्या लिख दीजिए। कितना घंटा लगेगा नहीं पता, x लिख दीजिए बस। बाकी इसी तरह सॉल्व कर लीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो देखते हैं 16, 17, 18 आ जाएगा, लगातार है ना जी। तो 8, 7, 15, 6 किसके एक हाथ में 2, 2, 3, 5, आगे 16, 17, 18 ऑप्शन नंबर 1। क्या 15, 16, 17 करने से आता है? देखिए तो 7, 6, 13, 13, 5, 18 क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 40 का कितना परसेंट 16 हो जाएगा, तो याद रखिएगा 40 के यदि 40% निकालिएगा ना तो आपको 16 हो जाएगा। 0 0 गया, 0 से 0 गया, 4 से 16, तो हमारा वो 40% हो जाएगा। आगे देखिए किसी भी त्रिभुज का बाहरी जो कोण होता है उसका योग 360 होता है, तो 120 दिया है और 110 दिया है, तो कितना है यहाँ पर 2 1 3 230 है। तो तीसरा x का मान निकालना है, तो 360 में क्या करेंगे 230 को घटा देंगे, तो 0, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 130 कहाँ है आंसर, तो 130 ऑप्शन नंबर सी में। आगे यदि देखते हैं, बोल रहा दिए गए आकृति में माप के अनुसार एक विद्यार्थी त्रिभुज बनाने की कोशिश करता है, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर पहले बोल रहा है त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि तीनों भुजा बराबर होगा तभी तीनों कोण बराबर होगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, भैया 90 डिग्री तीनों कर दिएगा, 9 3 27 हो जाएगा। 270 डिग्री होता है ना, त्रिभुज का तीनों कोण का योग क्या होता है 180 से ज़्यादा नहीं होता है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं ऑयलर का सही सूत्र क्या होगा, तो याद रखिएगा F मतलब फेस F प्लस भी माइनस E बराबर क्या हो जाएगा 2, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 2 पाई r h, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई समचतुर्भुज है, उसमें विकर्णों की लंबाई, ये विकर्ण और ये विकर्ण, तो पहला मान लीजिए विकर्ण कितना दिया है 24 दिया, दूसरा विकर्ण कितना दिया है, दूसरा विकर्ण हमारा कितना दिया 10 दिया, तो ऐसा कुछ दिया। तो याद रखिएगा समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। दोनों विकर्ण गुणा 1/2 इंटू कितना होता है 24 गुने 12, सॉरी 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 दही 120, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए पाई चार्ट के लिए वृत्त का केंद्र कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। अगर कोई पाई चार्ट है ना तो इसमें केंद्र कोण का मान 360 डिग्री पूरा होता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है मिलान चिन्ह करिए 1 2 3 4, अब पाँचवा में कट जाता है, 5 यहाँ 6 7 8 9, 9 का है ऑप्शन नंबर सी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 8 का तो तैयारी आपको हो ही रहा है, प्लस क्लास 9 का पूरा तैयारी आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा। इसलिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।